हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हम आइगन वैल्यूज़ कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमने आइगन वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे और उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करके हम आइगन वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो आइगन वैल्यूज़ क्या होती है वो हमने देखा। अब उस आइगन वैल्यूज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम किसी मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यूज़ फाइंड करते हैं और उसकी आइगन वैल्यूज़ मान लेते हैं λ1 λ2 λ3 हमारे पास में आती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और इस मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज़ हमारे पास λ1 λ2 ऐसे λn, अगर वो n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, तो उसकी आइगन वैल्यूज़ है। तो इसके जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है ए डैश, जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है ए डैश, ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है उसके भी आइगन वैल्यूज सेम होंगे, विल हैव सेम आइगन वैल्यूज़। उसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होगी? सेम होगी। मतलब कि ए डैश की जो आइगन वैल्यूज़ होगी वो वही λ1 λ2 λ3 λn होगी। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमको पता चली। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, सेकंड प्रॉपर्टी बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है जो ध्यान से हमको समझना है कि अगर हमारे पास में किसी मैट्रिक्स ए, अगर हमारे पास में ये जो ए मैट्रिक्स है और इस ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ जो है वो है λ1 λ2, ठीक है, λ3, ऐसे ऐसे λn, n ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है तो, और इनका प्रोडक्ट अगर हम फाइंड करेंगे, मतलब λ1 इंटू λ2 इंटू λ3, ऐसे है ऐसे अप टू λn तक सारी आइगन वैल्यूज़ का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मिलता है। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़। क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये प्रॉपर्टी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपके पास में आइगन वैल्यूज़ है और उससे कहें कि आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी फिर से हमारे पास एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी आती है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास में है कि अगर हमने किसी मैट्रिक्स में जिसका आइगन वैल्यूज़ λ1 λ2 λ3 थी, है ना, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और इस ए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू λ1 λ2 λ3 है और इस ए मैट्रिक्स में अगर हमने के किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कर दिया तो आइगन वैल्यूज़ हो जाएगी k टाइम्स λ1, k टाइम्स λ2, k टाइम्स λ3। मतलब कि आइगन वैल्यूज़ में भी हम k का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी और हमारे सामने आया कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में k का मल्टीप्लाई कर दे तो आइगन वैल्यू ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय k, ठीक है। तो हम ये प्रॉपर्टी समझ गए। फोर्थ प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर किसी मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज़ λ1 λ2 λ3 है और हम अगर ए स्क्वायर या ए रेज़ टू पावर n, ए क्यूब लें या फिर ए स्क्वायर लें या ए रेज़ टू पावर 4 लें, मतलब कि अगर ए रेज़ टू पावर हम m लेते हैं तो इसकी आइगन वैल्यूज़ जो होगी λ1 रेज़ टू पावर m, λ2 रेज़ टू पावर m, λ3 रेज़ टू पावर m हो जाएगी। मतलब कि उसकी आइगन वैल्यूज़ का भी आप पावर ले सकते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है हमारे पास। तो हमने यहाँ देखा कि अगर आपने उसका पावर लिया है तो आइगन वैल्यूज़ का भी आप पावर ले सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी बड़ा इंटरेस्टिंग, वापस से हमारे पास प्रॉपर्टी आ रहा है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं कि अगर हम ए इनवर्स लेते हैं
तो आइगन वैल्यूज़ का भी आप इन्वर्स ले सकते हैं। मतलब कि अब इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, 1/λ1, 1/λ2, 1/λ3। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि अगर हम आइगन वैल्यूज़ किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ है, उसके ट्रांसपोज की भी आइगन वैल्यूज़ वही होगी। दूसरा हम देखते हैं कि अगर हम सारी आइगन वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको डिटर्मिनेंट पता चलता है। तीसरा, अगर हम किसी मैट्रिक्स में के का मल्टीप्लाई करते हैं तो आइगन वैल्यूज़ में भी के का मल्टीप्लाई होगा। चौथा प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी मैट्रिक्स का पावर फाइंड करते हैं तो आइगन वैल्यूज़ का भी उतना ही पावर हम लिख सकते हैं, उसकी आइगन वैल्यू का भी पावर होगा। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम फाइंड करते हैं तो उसकी आइगन वैल्यूज़ का भी इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, उससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल यहाँ देखते हैं। तो हमारे पास में एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन में लिखा है द मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड एज दिस। ये मैट्रिक्स हमको गिवन है, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस 3a³ प्लस 5a² माइनस 6a प्लस 2i। इसकी आइगन वैल्यूज़ हमको फाइंड करना। तो हमको पता है कि अगर इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज़ हमको पता होगा तो हम a³ का आइगन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, a² का भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो आइगन वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाएंगे। हम लिखेंगे यहाँ से, इस a मैट्रिक्स की हेल्प से हम बनाएंगे 1 0 0 2 3 0 -3 2 और -2। ये हमारे पास में ए मैट्रिक्स था और हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस लैम्डा इंटू आई, माइनस लैम्डा इंटू आई। तो क्योंकि आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स से बनाते हैं, ए माइनस लैम्डा आई और इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं। तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, इसको हम आगे सॉल्व करते तो हम इस लिखेंगे 1 माइनस लैम्डा, ये 0 0 एज इट इज़ थे, यहाँ पर 2 एज इट इज़, -3 भी एज इट इज़, ये हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा, ये हो जाएगा 0, ये 2 एज इट इज़, -2 माइनस लैम्डा। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बना। ओके, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगा। तो इसका हम डायरेक्ट डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू हमने 0 किया। ओके, इसे सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा के लिए सॉल्व करेंगे तो ये 3 माइनस लैम्डा का मल्टीप्लाई हम करेंगे किसके साथ में, -2 माइनस लैम्डा के साथ। तो इसको हम लिख सकते हैं -2 माइनस लैम्डा। ओके, और ये हमारा 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, मतलब ये आ जाएगा हमको। फिर हम -2 लिखेंगे, अब 2 के लिए सॉल्व करेंगे तो दिस 0 विल मल्टीप्लाई बाय दिस एंड दिस 0 विल मल्टीप्लाई बाय दिस 2, सो वी विल गेट 0। अब हम 3 के लिए सॉल्व करेंगे तो -3 और यहाँ पर फिर से हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आता है तो आपको पहले डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं वो समझना पड़ेगा, फिर आप ये बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी हमने मैक्सिमम यहाँ पर ट्राई किया है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम समझ में आए। तो यहाँ पर 1 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 आया, क्योंकि ये टर्म तो हमारा 0 हो गया। तो हमको लैम्डा का वैल्यू मिला लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू 2 और लैम्डा इक्वल टू 3। यहाँ पर हमारे पास में आइगन वैल्यूज़ लैम्डा 1 1 2 3, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर हमने यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो इट विल बिकम प्लस। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 एंड 3, ये 3 हमको आइगन वैल्यूज़ यहाँ पर मिलती है। तो हमारे पास में जो आइगन वैल्यूज़ आती हैं, है ना, ये है हमारी आइगन वैल्यूज़ किसकी, ए की, है ना। दीज आर दी आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए। ठीक है, तो अगर हम 1 के लिए फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 a³ का आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो 1³ हो जाएगा। ठीक है, अगर हम
ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमको फाइंड करना है 3a³ प्लस 5a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 2i। ओके, इसके लिए आइगन वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ हम लिखेंगे, इसके लिए हमारा आइगन वैल्यू क्या होगा, है ना। तो इसे हम थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं, तो हमको वापस से इसे लिखना पड़ेगा एक बार, फिर हम इसे रब कर लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, हम लिखेंगे माइनस दिस 3 फॉर लेमडा इक्वल टू 1, फॉर लेमडा इक्वल टू 1 हमको फाइंड करना है दिस 3a³ प्लस 5a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 2i का आइगन वैल्यू। तो यहाँ पर 3a³ का आइगन वैल्यू 1³ होगा, प्लस 5a स्क्वायर का 1 स्क्वायर माइनस 6a का 1 है, प्लस 2 और i का वैल्यू 1। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3 प्लस 5 माइनस 6 प्लस 2, मतलब कि ये हो गया 8 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4। तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग इस इक्वेशन का जो आइगन वैल्यू होगा वो होगा 4। ओके, कितना मिलेगा 4। अब हम -2 के लिए देखते हैं, हम किसके लिए देखेंगे अब, -2 के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर लेमडा इक्वल टू -2 के लिए हम लिखेंगे 3 माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू -2 प्लस 2 इंटू आई का 1। ओके, तो ये हो जाएगा -8 इंटू 2 दैट इज -24 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 12, इट विल बिकम प्लस दैट इज इक्वल टू 20, ये हो जाएगा प्लस 12 एंड प्लस 2। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा -4 प्लस 14 दैट इज इक्वल टू 10। तो -2 के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू हमको मिलेगा +10। ओके, अब हम 3 के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू देखेंगे। तो 3 के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू देखने के लिए अब हम 3 के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू देखने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर लेमडा इक्वल टू 3 हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 प्लस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1। ओके, तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 81 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 4 दैट इज 45 एंड इट विल बिकम -18 प्लस 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 110। क्या मिलेगा, 110। तो हमने आइगन वैल्यूज़ का प्रॉपर्टी यूज़ करके हमने लास्ट वाला प्रॉपर्टी देखा कि आइगन वैल्यूज़ का भी पावर हो जाता है उस लास्ट वैल्यू की हेल्प से, लास्ट प्रॉपर्टी की हेल्प से। अगर हमारे पास में किसी मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू लेमडा है तो उसके स्क्वायर का आइगन वैल्यू लेमडा स्क्वायर होगा, क्यूब का आइगन वैल्यू लेमडा क्यूब होगा। और उसी प्रॉपर्टी का हमने यूज़ करके जो इक्वेशन हमको गिवन था, जो मैट्रिक्स फॉर्म में एक इक्वेशन हमको गिवन था, उसका आइगन वैल्यू हमने फाइंड किया। थैंक यू।